साथियों नमस्कार। साथियों, भारत सरकार के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने जो वादा पिछले अभी जो नया कार्यकाल इनका शुरू हुआ, जो वादा किया था, उसमें एक और वादा पूरा किया साथियों, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ साथियों। वो वादा क्या था साथियों और कैसे पूरा किया गया, एक संक्षिप्त परिचय इसमें आपको देना चाहता हूँ साथियों। 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से माओवादी सोच, उनके तंत्र को समाप्त कर देने का वादा किया था भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। आपने देखा होगा साथियों कि इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि अगर हम देखें तो कई समय से और कई दशकों से जब राम मंदिर हमारा मतलब राम मंदिर की तैयारी चल रही थी साथियों, आप वो दिन को याद कीजिए साथियों। तो विपक्षी दलों का या बहुत से ऐसे नेताओं का अधिकतर जब भी डिबेट होती थी तो यही नारा होता था। क्या नारा होता था? कि सौगंध राम के खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग इसका उल्टा नारे का विपरीत देते थे। अगर ये बात होती थी डिबेट में तो अधिकतर कहने वाले क्या कहते थे, विपक्षी लोग जो होते थे या जिनकी अभद्र सोच वाले लोग, वो कहते थे साथियों कि सौगंध राम के खाते हैं, मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे साथियों। आपने देखा होगा इस प्रकार की सोच रखने वाले हमारे देश के लोग थे और आज जो है वो गायब है। मतलब खूब बड़े तड़ी में कहते थे और बड़े ताव में कहते थे, आज वो आपको दिखते ही नहीं होंगे साथियों, वो नदारत है साथियों। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के गृह मंत्री के द्वारा जो वादा किया था 31 मार्च 2026 तक माओवादी सोच को समाप्त कर दी जाएगी और पुरानी व्यवस्था जो है वो बहाल कर दी जाएगी। तो वो उसके परिप्रेक्ष्य में अभी संसद में जो है गृह मंत्री जी ने इस मामले में बात बताई साथियों। और मैं समझता हूँ साथियों कि समय परिवर्तन होता है, समय वक्त की बहुत बड़ी बात होती है। वक्त से बढ़ के संसार के अंदर सृष्टि में कुछ नहीं होता साथियों। वक्त बहुत बड़ा मतलब ये समझो कि वो रुकता नहीं है, उसको अपना काम समय के अनुसार बदलाव तो करना ही करना है। ये प्रकृति का एक स्पष्ट नियम है साथियों। तो मुझे लगता है कि वो जो व्यवस्था थी उस समय पे, उस ज़माने में जब लेनिन मार्क्स हुआ करते होंगे, तो चूँकि राजशाही व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, जारों का शासन था जहाँ से कि शुरुआत हुई है, तो उस समय इस व्यवस्था की शायद ज़रूरत पड़ी होगी मुझे लगता है, क्योंकि हर चीज़ का नियंत्रण राजा के हाथ में होता था। जिसको चाहे तो वो कहता था, लो जी मुझे, मैं आपसे प्रसन्न हूँ तो इतनी ज़मीन, ये सामने की ज़मीन नाप लो भैया, भैया तुम्हारी हो गई। जब मर्जी उससे ज़मीन छीन लो, जब मर्जी दूसरे किसी को दे दो, ये स्थितियाँ बनी हुई थी। तो जनता बड़ी त्राहिमाम थी। राजाओं के महल खड़े होते थे। आपने देखा होगा, मैं भी यहाँ ज़्यादा दूर तो नहीं गया हूँ, खाली राजस्थान में गया हूँ और इधर ये रामपुर गया हूँ। तो मैंने देखा कि उस ज़माने में जब लोगों के पास झोपड़ी नहीं होती थी तो वो मतलब इतना आलीशान महल, उस समय के ज़माने में तो आलीशान ही महल होगा जो आज भी यथावत है। अब भले ही वहाँ कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं। तो ये स्थितियाँ थी। इसके परिप्रेक्ष्य में वो नारा शायद वो व्यवस्था बनाई क्योंकि उस समय ज़रूरत थी, शायद वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन वर्तमान समय में और कई दशकों के बाद में गंगा के अंदर करोड़ों टन पानी बह गया साथियों। वक्त व सोच कार्यशैली में बिल्कुल बदलाव आ गया साथियों। मतलब आज बंदूक की नोक से आप सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते थे, ये आप समझिए साथियों। तो इस देश में कई कम्युनिस्ट पार्टी आज भी हैं जिनका उदय, कुछ का उदय सूबे संघ जिसमें बना था, तो आपने देखा होगा उनकी व्यवस्था से बड़े प्रभावित होकर उन्होंने भी जो है सपने देखे थे। तो वर्तमान में अगर आप परिदृश्य को थोड़ा चेंज करेंगे तो देखेंगे कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की भी सोच, जो राहुल कांग्रेस है उसकी सोच
मुझे लगता है कि वहाँ तक है। और उनके विचारधारा भी लगभग लगभग मैं देखता हूँ उनके अगर कहीं वक्तव्य देते हैं वो लोग, तो इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब पूरी दुनिया के अंदर आप देखिएगा, मार्क्स और लेनिनवाद क्या क्या है आप बताइए। चीन और आपकी सोवियत संघ की लड़ाई जब हुई थी रूस की, तो कहाँ गई व्यवस्था ना। तो ये विचारों का अंतर है ना। तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए अब कांग्रेस पूरी तरह से जो है कम्युनिस्ट पार्टी विचारक बन गई है, और दोनों का एकीकरण मुझे लगता है विचारों का हो गया। सरकार की लड़ाई उसकी सोच विचारों से ही होती है साथियों, बाकी कुछ नहीं है। जो हथियार शक्ति में बदलाव चाहते थे उस जमाने पे, जो उनकी आर्थिक राजनीतिक जो एक तरह से ये कहना चाहिए कि मदद करते थे, जिन्हें बड़े बड़े नेता भी हमारे शामिल थे, तो उनकी तंत्र पर पकड़ कितनी मजबूत होगी बताइए। जो कि कथित इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग होते थे, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की जो संस्कृति को है वो शायद समझ नहीं पाए साथियों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर समझते तो ये कहावत ही नहीं बनती। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, हमारे दादा लोग कहते थे कि लातों के भूत भैया बातों से नहीं मानते। इस प्रकार की सोच रखने वालों के लिए चरितार्थ साथियों। और ये भी है कि हमारे शास्त्रों में हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया, लिखाया गया। आप देखिए पुराने जो ग्रंथ हमारे रामायण काल में ही देखिएगा कि उसमें भी स्पष्ट है, रामचंद्र जी ने कहा दया, विनती, विनय और एक सीमा तक की होती है साथी। उसके बाद तो फिर शक्ति की ही शक्तिशाली वही मानेगा जो शस्त्र का प्रयोग करेगा साथियों। तो आपने देखा होगा कमजोर और विनय जो है वो क्या करते हैं, कायरता वो जो होती है वो कायर होते हैं इस प्रकार से। तो आप ये सोचो कि कम्युनिस्ट पार्टी जो कार्ल्स लेनिन मार्क्स है 26 वर्षों तक ये सोच कायम रही, और इसके तहत उन्होंने बहुत अत्याचार किया। और नक्सलवादी जो है 26 वर्षों तक जो है एक तरह से इन्होंने विकास की जो धाराओं को रोकते रहा। कहीं भी भाई आदिवासी लोग थे, उनको उनको क्या है, उनके पास जैसे पहले भी वो आदिवासी थे, उनके पास हर चीज़ की कमी थी। तो आपने आपने क्या उनको प्रदान कर दिया, क्या आपने विकास उनको दे दिया, जो इस प्रकार की सोच को बढ़ावा देते हैं साथियों। तो गृह मंत्री को ने जो है एक बार फिर मौका दिया है उनको कि भाई आपको जो है मुख्य धारा में आने वालों के लिए उन्होंने कहा कि भाई आपको पूरी तरह से मदद की जाएगी। और क्योंकि सत्ता से हथियार से सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती, स्पष्ट हो चुका है साथियों। ये अब तक 56 साल के अंदर इसका एक परिणाम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है, यथावत और सच्चाई से भरा हुआ साथियों। जबकि पूर्व में जो शासन करने वाले लोग थे, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने नक्सलवाद का विरोध तो किया, भाषणों में किया, जहाँ जाते थे अपने भाषणों में, लेकिन यथार्थ में वो कहते कुछ थे होता कुछ था। और अर्बन नक्सलवाद को कहने में कोई संकोच नहीं कि बढ़ावा देने में, उनको सहयोग प्रदान करने में इस पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान रहा साथियों। तो करनी और कथनी में तो अंतर रहा ही है। तो आप देख ही रहे होंगे साथियों, तो आज के क्या स्थिति है इन पार्टियों की, ये बिल्कुल धरातल पर आ गए हैं। जो जनता से नहीं जुड़ेगा, जनता की सोच नहीं रखेगा, जनता के दुख सुख में सहभागी नहीं होगा, तो वो धरातल पे आज से फर्श पे आ जाएगा, जो कि आज स्थिति आप इस प्रकार की पार्टियों की देख रहे हैं। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कई पार्टियों का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जो मुझे लगता है, मतलब जो मेरा विश्लेषण है, मुझे लगता है हमारे साथ। आज जो है कांग्रेस के आप देखेंगे युवराज जो है संसद में, जो अमित शाह जी जब इस पर चर्चा कर रहे थे, नक्सलवाद पर चर्चा कर रहे थे, जबकि ये 56 साल से प्रभावित है पूरा देश और बहुत अहम है विषय। जो इन चीज़ों क्षेत्रों से गुजरा है या जिनको पीड़ा हुई वही जान सकते हैं। तो हमारे युवराज गायब थे साथियों, कांग्रेस के युवराज गायब थे साथियों। तो अब ये तो इन लोगों की कथनी कथनी का स्पष्ट हो गया है। तो आने वाले समय में लगता है मुझे कांग्रेस का ही पतन होने वाला है, और यही जो इनके युवराज हैं इन्हीं के कथनी कथनी से ये होने वाला साथियों। तो आप देखेंगे कि 2014 से इस सरकार ने जो बदलाव की शुरुआत की साथियों, मैं समझता हूँ धारा 370 से भी बढ़ के ये मामला है अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आदिवासी बच्चे आज के संदर्भ में बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इस सरकार के द्वारा कथित प्रयास से पढ़ाई भी कर रहे हैं, नौकरी भी पा रहे हैं, रोड भी बन रही है, मकान भी मिल रहा है।
विकास हर तरफ हो रहा है, तो क्या दिक्कत है बताओ। तो हिंदू राजनीति के रूप में सोच जो है हमको ये रखनी है कि देश की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। सहयोग तो सभी को मिलेगा और मिल रहा है, तो जनजातियों का जो जीवन कायाकल्प हो रहा है, तो इससे कम्युनिस्ट पार्टियां लगभग मैं समझता हूँ जो उनका एक बहुत बड़ा धड़ा था कि जो है साहब हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, हमारे साथ हर फील्ड में, वो ख़त्म हो गया। जो उनका विकास का नारा था समाप्त हो गया है। सच्चाई पूरे देश के सामने है साथियों। तो मैं आज इसी के लिए मैं बात कर रहा था, इस विशेष मुद्दे पे बात कर रहा था साथियों। तो देश की सरकार को बधाई हो, और मुक्ति का जो ये आंदोलन है समाप्त यहीं पे होता है साथियों। और पूरे देश की जनता को बधाई हो, खासतौर पे आदिवासी भाइयों को बधाई हो। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आदिवासी माताएं बहनें भाइयों का अगर वो सरकार को सहयोग नहीं करते तो वो भी आज उसी दुर्गत दिनों को जीते साथियों। तो बहुत बड़ा दिन है, सबको खुश होना चाहिए साथियों। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए साथियों। कल को कुछ नए विषय के साथ, कोई नए मुद्दे के साथ आपके सामने तत्कालीन जो मुद्दा होगा उसके साथ उपस्थित होगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय साथियों।